थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं ज्ञान का 10वां अध्याय, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, देखिए ये जो मंच है ये एक परिवार है। अब देखिए यहाँ घड़ी बड़ी जी उस माँ की तरह है जो बाहर से सख्त पर अंदर से नरम है। पहले 45 सेकंड, फिर 60 सेकंड और फिर धीरे धीरे ये समझ जाती हैं। बच्चे बड़े हो गए हैं, समय की पाबंदी अब इन पर काम नहीं करेगी, शांत होना ही बेहतर है। यहाँ कंप्यूटर जी हैं, उस पिता की तरह हैं जो शुरू में अपने बच्चे का दोस्त बन के कोशिश करते हैं, उन्हें आसान सवाल देते हैं, पर वक्त के साथ इन्हें भी समझ आ जाता है कि बेटा अब चुनौतियों के लायक हो गया है, इसलिए अब उसे कठिन सवाल देने का वक्त आ गया है। यहाँ हूटर भैया हैं, परिवार के उस बड़े भैया की तरह हैं जिनकी दादागिरी के आगे सब झुकते हैं, क्योंकि एक बार जो भी कमिटमेंट ये कर देते हैं फिर ये खुद की भी नहीं सुनते। हूटर बच गया तो बच गया, बस खेल खत्म। और अंत में देवियों सज्जनों, इस परिवार के एक और सदस्य हैं जिनकी आवाज अब आप सुन रहे हैं। ये हैं इस परिवार के अनइनवाइटेड गेस्ट। बिना बताए बिना बुलाए परिवार में घुस के बस सवाल करना शुरू कर देते हैं। खुद के पास तो उत्तर होता नहीं और जिनसे उत्तर मिलता है उन्हें सही गलत बोल के शुभ रात्रि बोल के चले जाते हैं और अगले दिन फिर घुस जाते हैं घर में। ओहो, लेकिन आज यहाँ मामला थोड़ा सीरियस होगा क्योंकि यहाँ मेरे सामने बैठ गए हैं एक पुलिस वाले। संजीव कुमार जी यहाँ हैं, ये हेड कांस्टेबल हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस में। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत आपका। कल तो जैसे ही हम बैठे और बातचीत शुरू की वैसे ही हूटर भैया बच गए। आज आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? मेरी पत्नी। आपकी पत्नी आई हुई है। नमस्कार करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पत्नी जी की एक बहुत बड़ी समस्या है। ये कह रहे हैं कि इनको अपना नाम पसंद नहीं है। नाम इनका कितना सुंदर है, मुकेश लता, अच्छा नाम है कि नहीं? और कह रहे हैं मुझे पसंद नहीं है, मुझे आप रिम्पी बुलाया कीजिए। हाँ, इनका निकनेम है। क्या बुलाएं आपको देवी जी? आप जो चाहें सर। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मुकेश लता। तब तो मैं सभी दुनिया को बोलूंगी मेरा नाम मुकेश लता है जी। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद है तो मैं आपको रिम्पी ही नहीं नहीं सर, आपको जो पसंद है भाई। रिम्पी जी नमस्कार करता हूँ आपको और स्वागत है आपका। और जोड़ीदार के रूप में आप अपने बड़े भाई साहब को लाए हैं अर्जुन सिंह जी। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में। तो संजीव कुमार जी, जल्दी से आपको मैं खेल के जो नियम है वो बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक धनालय खड़ा हो जाएगा। धनालय ये खड़ा हो गया। धनालय ये 15 प्रश्नों का धनालय है। 1000 रुपए से इसकी शुरुआत होती है और बढ़ते बढ़ते हम जाएंगे 15वें प्रश्न में जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। चढ़ते चढ़ते आपके सामने 2 पड़ाव आएंगे। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए। जैसे ही आप उसे पार करेंगे हमारे जो कोटि का चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ रुपए, 16वां, इसका द्वार खुल जाता है। और घड़ी बड़ी जी अभी तो वहां है, यहाँ से इधर आओ भाई, ये आ गए। ये बचती रहेंगे, 45 सेकंड देंगे पहले 5 प्रश्नों तक, उसके बाद 60 सेकंड 5 प्रश्नों तक, उसके बाद ये शांत हो जाएंगे। आपकी सुविधा के लिए हमने लाइफलाइन रखी हुई, ये देखिए आ गए, इधर आ गए। ऑडियंस पोल सबसे पहली लाइफलाइन है। बहुत ही जागरूक और बहुत ही होनहार जनता यहाँ बैठी हुई है। दूसरी लाइफलाइन है 50-50, 2 गलत जो विकल्प हैं वो मिट जाएंगे और 2 ही बचेंगे। तीसरी लाइफलाइन है जोड़ीदार की। अर्जुन सिंह जी यहाँ पर हैं, जब आप उनको बुलाएंगे आकर के सलाह मशवरा कीजिए। और अंत में हमारी चौथी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। और हमारी जो आज की एक्सपर्ट हैं देवियों सज्जनों, वो है आज तक की एग्जीक्यूटिव एडिटर श्वेता सिंह जी। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। एक बार तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। अभी जी मैं हमेशा मानती हूँ कि जो वर्दी होती है उसकी इज्जत हम सबको करनी चाहिए। कई दफा क्या होता है कि जो सैनिकों को इज्जत मिलती है पुलिस वालों को नहीं मिलती, क्योंकि अगर एक भी करप्ट हो जाता है तो उससे पूरा महकमा बदनाम हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आज संजीव जी जो यहाँ पर हैं वो अपने खेल के जरिए इस परसेप्शन को जरूर बदल कर जाएंगे। बहुत बहुत सही बात कही आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो मैं आपको बता दूं कि श्वेता जी जो हैं वो हमारे साथ इस पूरे कार्यक्रम में साथ ही होंगी। जब कभी भी इनकी आवश्यकता पड़े आप इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। संजीव कुमार जी, इससे पहले कि आपके साथ खेल शुरू करें या आपके बारे में और कुछ जानकारी जाने, हम एक आपके ऊपर जो वीडियो बना हुआ है वो देख लेते हैं, ठीक है? जी सर। ये अगर आपकी अनुमति हो तो। बिल्कुल सर। ठीक है, कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? पुलिस वाले के और बाकी डिपार्टमेंट से कंपैरिजन किया जाए तो पुलिस वालों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि वो ज़्यादातर पब्लिक डील करते हैं। जब वो किसी स्पॉट पे हैं और कुछ घटना घट गई है तो जो सराउंडिंग पब्लिक होती है वो सबसे ज़्यादा हमारा बाधा उत्पन्न करती है हमारे काम में। एज ए पुलिस वाले बोले या फिर एज ए मेरी ज़िंदगी के बारे में बोले तो छुट्टियों को लेकर तो समस्या रहती ही है क्योंकि साल में बड़ा कम होता है कि हमें कोई वीकली ऑफ नहीं है। हमारे लिए 24 आवर सर्विस रहती है। मेरे हस्बैंड जो पुलिस में है उनके ना तो घर आने का कोई टाइम होता है ना कभी भी आ जाते हैं, मतलब कि उनकी जो ड्यूटी है काफ़ी डिफिकल्ट है। काफ़ी त्योहारों में वो आते नहीं है। लास्ट टाइम करवा चौथ हुआ तो वो आए नहीं। आप ऐसे आ जाते हैं जब हमें ज़रूरत होती है तब आप हमारे पास नहीं आते हैं। सावी के पापा, आप वहाँ पे जीत के आना और खूब सारे पैसे जीत के हमें घुमाने लेके जाना। वीडियो देखने के बाद संजीव कुमार जी बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं हमारे दिमाग में। जी सर। पहला प्रश्न तो है आपके काम से संबंधित है जी। कि आपने कहा कि कई बार आप ड्यूटी पे हैं, कोई हादसा हो गया तो सबसे ज़्यादा परेशानी आपको जनता से कभी-कभी होती है क्योंकि ना जाने किस तरह का व्यवहार होगा उनका। जी। पुलिस थाने जाएंगे, डरते भी हैं कि हमारे साथ कोई गलत विटनेस की तरह हमारा रिपोर्ट ले लिया। जी। मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा होता नहीं है। आपकी क्या राय है? सर ऐसा होता नहीं है, जनता को शायद इस बात का पता नहीं है क्योंकि वो किसी भी मतलब इंसिडेंट हुआ है, घटना हुआ है तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे। देखेंगे सभी वीडियो सब शूट करेंगे। जब हम बोलेंगे आइए आपने देखा है किस्सा, नहीं हम नहीं थे, हम अभी आए हैं, हम पहले नहीं थे। लेकिन वो इस चीज़ से डरते कि ये लिख के लेके जाएंगे, हमारा नाम लिख के जाएंगे, थाने में जाएंगे, अगर कभी कोर्ट में प्रोसीडिंग होगा तो हमारा नाम वहाँ आएगा। अपने लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि देखिए ये निडर हो जाना चाहिए जी। ऐसे मामले में, क्योंकि ये आप एक सहायक के रूप में काम करते हैं बजाय इसके कि एक ये डरें कि भाई हमारा न जाने क्या होगा। जी सर। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ संजीव कुमार जी। थैंक यू सर। और एक बार फिर तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं और गेम की शुरुआत करते हैं। ऑल द बेस्ट संजीव कुमार जी। थैंक यू सर। पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए का और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे आमतौर पर मसालेदार छोले के साथ खाया जाता है? Which of these is generally eaten with spicy छोले? ऑप्शन सुनिए। ए भाकरी, बी कुलचा, सी बाटी, डी चोखा। छोले के साथ खाया जाता है। कुलचा लग रहा है। ओके, क्या करेंगे? बाटी भाकरी चोखा तो सुना नहीं है। सर बी कुलचा। बी कुलचा ताला लगा दें? जी लगा दें। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बहुत सोच विचार के बाद आपने सही उत्तर दिया, 1000 जीत गए आप। क्या सोच रहे थे आप? सर बाकी का किसी का नाम ही नहीं सुना। जिनका नाम नहीं सुना उनको भूल जाइए। कुलचा ही सुना था। जिनका नाम सुना है कुलचे, छोले कुलचे जी सर। बहुत स्वादिष्ट पकवान होता है जी। छोले कुलचे एक लोकप्रिय व्यंजन है। कुलचे को मुख्यतः मैदे से बनाया जाता है। जी। इसे आलू पनीर आदि भरकर भी बनाया जाता है और छोले के साथ इसे खाया जाता है। कभी खाया नहीं आपने? खाए है। ओके। और मैंने सोचा कोई और मिक्सचर ना हो। हाँ हाँ, रिम्पी जी मुस्कुरा रही थी। ऐसे ही बोल रहा हूं मैं, बाद में बात करेंगे आपसे। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसका मूल्य है 2000 रुपए। रेडी? जी। वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत का अंतरराष्ट्रीय कॉलिंग कोड क्या है? What is the international country calling code for India? A 44, B 52, C 86, D 91. सर लॉक डी D 91. ओके, D 91 पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 2000 जीत गए। कंट्री कोड जैसा कि आप जानते हैं
are dialed before the national telephone number, also referred to as the International Subscriber Calling या ISD कोड. ISD लग जाता है +91 करके फिर नंबर देते हैं. तीसरा प्रश्न 3000 रुपए. संजीव कुमार जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. करण जौहर की फिल्म के इस शीर्षक से कौन सा शब्द गायब है? My name is dash. What name is missing in this Karan Johar movie title? My name is dash. ऑप्शन सुनिए. A. राज, B. राहुल, C. खान या D. गौहर जान. My name is Khan. Sir, option C. ऑप्शन C. My name is Khan. क्या करें? लॉक कर दें? लॉक कर दिया जाए. C. खान पे ताला लगाया जाए. ये भी सही उत्तर है आपका. फिल्में वगैरह देखते हैं कि नहीं आप संजीव कुमार? कम सर, बहुत कम. टाइम बहुत कम देखते हैं. टाइम नहीं मिलता होगा. टाइम नहीं आपको. लगता. जी. हर एक प्रश्न पे आप काफी सोच समझकर जवाब दे रहे हैं. ये तो अभी शुरुआत का मामला है. आगे चलकर और भी समय लगाएंगे. मुझे लग रहा है कि आप इसे एक पुलिस कांस्टेबल की नजर से देख रहे हैं. क्या हो सकता है इसके अंदर? इधर का क्राइम तो नहीं हो रहा है. विटनेस कौन हो सकता है इसका? अच्छा ये है. चलिए ये बोल दीजिए. भाई साहब ये खेल है, भूल जाइए अपने काम को भी. ओके, चौथा प्रश्न आ रहा है. इसका मूल्य है 5000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा. हम किस चीज को जीबी के रेट पर खरीदते हैं? Which of these would you normally buy in units of GB? Options: A. Water, B. Internet data, C. SIM card या D. Electricity. सर, ऑप्शन बी, इंटरनेट डेटा. इंटरनेट डेटा B. ताला लगा दे. जी सर. इंटरनेट डेटा B. ताला लगाइए कंप्यूटर जी. ये भी सही जवाब आपका. 5000 जीत गए. जीबी को बोलते हैं गीगाबाइट. गीगाबाइट्स. ओके संजीव कुमार जी आगे बढ़ते हैं. खेल का पहला पड़ाव आ गया 10,000 रुपए. पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. हिंदू मान्यता के अनुसार विक्रम और शक किसके प्रकार हैं? हिंदू मान्यता के अनुसार विक्रम और शक किसके प्रकार है? अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशन, विक्रम एंड शक आर टाइप्स ऑफ व्हाट? ए. तिथि, बी. संवत, सी. कुंडली या डी. नक्षत्र. सर, ऑप्शन बी, संबत. विक्रम संबत. ऑप्शन बी संवत. ताला लगा दें. जी सर. संवत बी पे ताला लगाया जाए. आप बिल्कुल सही हैं. पहला पड़ाव पार कर लिया आपने. बधाई आपको. शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है. ये 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था. अब घड़ी बड़ी जी आपको देंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न में उत्तर देने के लिए. जी सर. नागरिक को यदि कोई कंप्लेंट हो, आम नागरिक को, तो पुलिस के पास जाते हैं. जी सर. लेकिन पुलिस वाले की पत्नी जी को अगर कंप्लेंट हो तो कहां जाती हैं वो? रिम्पी जी प्रणाम करता हूं आपको. आप मुझसे ज्यादा बता सकते हैं सर इस बारे में. देवी जी आपके पास जब कंप्लेंट होती है तो कहां जाते हैं आप? इन्हीं के पास आती हूँ मैं. इन्हीं के पास. जी सर. और क्या व्यवहार होता है? रिपोर्ट लिखवाते हैं ये? नहीं, फिर सुनते ही नहीं है. सुनते ही नहीं है. जी. इस पे और आप चर्चा करना चाहेंगे? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक घरेलू समस्या हो जाए यहाँ पर. बिम्बी जी. जी सर. आपने कहा था कि ये देखिए करवा चौथ भूल गए, समय समय पर आते नहीं है. आपको मानना पड़ेगा कि इनकी जो नौकरी है ना ये ऐसी है. ये देशवासियों की रक्षा कर रहे हैं. कहीं पर कोई काम आ गया तो थोड़ा सा देर हो जाती है. कई बार मान लीजिए कि अब करवा चौथ है, आपके लिए ये बहुत ही एक भावुक अवसर होता है पत्नियों के लिए. पतिदेव का बिना मुंह देखे वो छलनी के थ्रू वो होता नहीं है. तो कई बार ऐसा होता है. लेकिन अगर ये उस काम में जुड़े हों, मान लीजिए कि कोई आवश्यक काम हो, ज़रूरी काम हो, कहीं हादसा हो गया हो, तो वहाँ से निकलना ज़रा मुश्किल हो जाए. थोड़ी सी समझदारी आपकी तरफ से हो जानी चाहिए. जी सर, फोटो देख के तोड़ लेती फिर. फोटो देख के करवा चौथ कर लेते.
एक और कंप्लेंट थी आपकी, ये घुमाने वाले भाई साहब, आप घुमाने क्यों नहीं ले जाते इनको? नहीं घूमते हैं सर, ऐसा नहीं। ले जाएंगे ना? बिल्कुल सर। उन्होंने कहा था कि खूब जीत करके आइएगा ताकि इनको घुमाने ले जाएं। कहाँ जाना चाहेंगे आप एमपी जी? जहाँ ये ले चले घुमाने। देखिए ऐसा मत बोलिए ना, कोई एक पर्टिकुलर ओके। जगह बोल दीजिए, फिर ये हम मनाली चलेंगे। हैं? मनाली। मनाली? जी। मनाली जाना है इनको। भाई साहब अब ये सार्वजनिक बात हो गई, जाना ही पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? जी सर। अब आपको चाहे कुछ भी हो, मनाली अवश्य ले जाइएगा इनको, वरना ये हम पर टूट पड़ेंगे। नहीं, इनको मेरी ड्राइविंग पे भरोसा नहीं है ना। ड्राइविंग पे भरोसा ही नहीं है बोलते मतलब? आपके साथ ड्राइविंग, आप कार ड्राइविंग करेंगे तब नहीं जाओगे। अच्छा, ड्राइविंग पे भी भरोसा नहीं है? नहीं, मैडम तो फिर जाएंगे कैसे मनाली? बस से चले जाएंगे सर। बस वाले का ड्राइविंग का भरोसा है आपको? जी सर। जी सर। अच्छा, इनकी कोई ऐसी बात या चीज जो आपको अपने पति के बारे में अच्छी लगी हो? ओहो, इतनी देर सोचना पड़ रहा है। रहने दीजिए भाग्यवान, खेल खेलते हैं हम। भाई साहब छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसके लिए मिलेंगे आपको 20,000 रुपए। संजीव कुमार जी, छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी नदी उन नदियों में शामिल नहीं है जिसके कारण पंजाब का नाम पड़ा? Which of these rivers is not among the 5 that give Punjab its name? सोच लिया? जी। ऑप्शन देखिए, ए सतलुज, बी ब्यास, सी रावी, डी तवी। डी तवी, सी रावी, बी ब्यास, ए सतलुज। ऑप्शन डी सर, लॉक ऑप्शन डी तवी। ऑप्शन डी तावी पे या तवी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने संजीव कुमार जी। 20,000 जीत गए। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज वो 5 नदियां हैं जिनकी वजह से पंजाब का ये नाम पड़ा है, जिसका अर्थ होता है 5 नदियों वाला। पंच यानी 5, आब माने पानी या नदी। जबकि तवी नदी जम्मू शहर से होकर गुजरती है। जी सर। तवी नदी। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है, 40,000 रुपए इसका मूल्य है, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस प्रधानमंत्री ने लगातार 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया है? Which of these prime ministers consecutively completed 2 full terms in office? A. मनमोहन सिंह, B. अटल बिहारी वाजपेयी, C. राजीव गांधी, D. PV नरसिम्हा राव। सर, ऑप्शन ए मनमोहन सिंह। ऑप्शन ए मनमोहन सिंह। 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया है। ऑप्शन ए मनमोहन सिंह। लॉक। ताला लगा दें? जी सर। ऑप्शन ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यह भी सही जवाब है आपका, 40,000 जीत गया। मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री 22 मई 2004 से 22 मई 2009 और फिर फ्रॉम 22 मई 2009 टू 22 मई 2014 2 बार वो प्रधानमंत्री रहे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे सकता है आपको 80,000 रुपए, और वो 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गजल गायक को पहचानिए। फिर से सुनना चाहेंगे? नहीं। ओके, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए अनूप जलोटा, बी मनहर उदास, सी जगजीत सिंह या डी पंकज उदास। सर, ऑप्शन डी पंकज उदास। ऑप्शन डी फाइनल उत्तर आपका? जी सर। डी पे ताला लगाइए कबीर जी। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 80,000 रुपए जीत गए हैं। गजल वगैरह सुनने का समय मिल जाता है आपको? पहले काफी सुनते थे, अब ऐसे जब सोना हो ना तब जरूर सुनता हूँ। गाते भी हैं आप? नहीं सर। नहीं गाते? गाते नहीं है। क्योंकि मैं अगला प्रश्न यही पूछने वाला था कि रिम्पी जी के लिए आपने कभी कुछ गाना वाना गाया हो?
कभी ज़्यादा ही मूड ऑफ हो तो कोई यूट्यूब से लिंक भेज के सेंड कर देना। अच्छा, मूड ऑफ हो तो यूट्यूब भेज देते हैं आप। ओके, और जो गाना होता है उनके शब्दों में आपका उत्तर होता है या जो भी निर्णय लेना होता है वो उसमें? अरे साहब, ये तो बड़ा यूनिक मेथड आपने बता दिया। है कि नहीं? यदि कभी पत्नी जी के साथ कुछ मतभेद हो जाए तो उनको कुछ कहना हो, कह ना पाए, तो यूट्यूब का एक मैसेज भेज दो, उसमें वो गाना आएगा जिसके बोल वो बता देंगे कि हमारा जवाब क्या है। उस भावना को समझते हो सर, क्या बात है सर, धन्य है आप। पूरी जनता को एक बहुत बड़ा उपाय दे दिया है इन्होंने, साथ साथ हमको भी बता दिया है क्या करना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पर। इसका मूल्य 1,60,000 रुपए। संजीव कुमार जी, 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये कौन सा पक्षी है? अभी आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी, आपको बताना है कि ये कौन सा पक्षी है। कैन वी हैव द इमेज प्लीज? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने, शायद आपको पता चले। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए वुडपेकर, बी हेरॉन, सी पार्ट्रिज या डी इंडियन कर्सर। कठफोड़वा, बगुला, तीतर या भारतीय कौसर? कौरसर, भारतीय कौरसर, तीतर, बगुला, कठफोड़वा। वुडपेकर। वुडपेकर ऑप्शन ए। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। ऑप्शन ए कठफोड़वा, वुडपेकर ए, ताला लगाया जाए। रिम्पी जी, आप क्या समझती हैं, सही है ये? जी सर, मुझे तो यही लगता है। और जोड़ीदार जी, आपको यही है सर। सही लग रहा है? जी सर बता दीजिए। सही जवाब है आपका संजीव कुमार जी, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। Woodpeckers mostly forage for insect prey on the trunks and branches of trees. ये देखिए, आमतौर पर वुडपेकर जो है ये झाड़ी, ये पेड़ के ऊपर कोई कीड़े मकोड़े होते हैं उनको पकड़ लेता है। देखिए इसकी चोंच में कीड़ा पकड़ा हुआ है उसने, है कि नहीं? ये घोंसले बनाता है, और वो लकड़ी पे मारता भी है ऐसे। वुडपेकर, इसी से उसका नाम पड़ा है। ओके संजीव कुमार जी, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। 3,20,000 रुपए इसका मूल्य है। बहुत सोच समझ कर आप खेल रहे हैं, इसी तरह आगे भी खेलिए। जी सर। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किस ऐतिहासिक स्थल की पृष्ठभूमि पर फिल्माया गया है? अभी एक आपको वीडियो दिखाया जाएगा और आपको बताना है कि यह गाना किस ऐतिहासिक स्थल की पृष्ठभूमि पर फिल्माया गया है। दिस सॉन्ग इज पिक्चराइज्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ विच मॉन्यूमेंट? ओके, अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ए मॉस्को क्रेमलिन, बी आर्क डी ट्रियोम्फ, सी आईफल टावर, डी कोलोसियम। सर ऑप्शन सी आईफिल टावर। ऑप्शन सी आईफल टावर फाइनल उत्तर है ये आपका? जी सर। ताला लगा दिया जाए? सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब आपका। खेल का दूसरा पड़ाव पार कर लिया आपने संजीव कुमार जी, और चेक आ रहा है, तालियां बजती हैं इनके लिए। फिर आपका चेक 3,20,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। ये गाना 1998 की फिल्म जीन्स का है। गायक थे हरिहरन और साधना सरगम, संगीतकार थे ए आर रहमान। ये फिल्म मूलतः
तमिल भाषा में बनी थी। इसके निर्देशक थे एस शंकर और ये उस समय का सबसे महंगा सॉन्ग प्रोडक्शन था, क्योंकि ये विश्व के कई ऐसे स्थलों में गया जहाँ पर, जैसे फ्रांस गया, फिर दक्षिण अमेरिका गया, ऐसे ऐसी जगहों पर गया, वहाँ जाकर फिल्माया गया। काफ़ी महंगा पड़ा उनको ये। ओके संजीव कुमार जी, 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है, 3,20,000 रुपए जीत गए हैं। घड़ी बड़ी जी अब शांत हो गई है और हमारा जो कोटि का चोटी प्रश्न होता है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार भी अब खुल गया है। मैं जानना चाहूंगा संजीव कुमार जी, जनता के लिए कोई ऐसा संदेश आप देना चाहेंगे एक पुलिस वाले के नाते? जी सर, जनता के लिए संदेश बिल्कुल साफ जैसा ऐसा है कि पुलिस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है इनको। जी। कि पुलिस फ्रेंडली है, आपके सेवा के लिए खड़े हैं हम। 24 घंटा हम जहाँ भी हैं आपकी सेवा के लिए। कोई दिक्कत हो रही है, आप त्यौहार मनाइए, हम वहीं मिलेंगे आपको किसी भी दिक्कत में। लेकिन कभी कम से कम आइए, बिना डरे हुए आइए। हम पुलिस वालों पर एक ज़्यादातर आरोप देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि पुलिस वाले पैसे खाते हैं। और हमने सुना है, किसियों के मुंह से सुना है। हम चलान पे खड़े हैं, 1,000 रुपये का ऑफेंस कर दिया, वो बंदा बोलेगा सर प्लीज छोड़ दो, 100 रुपये लेके छोड़ दो प्लीज। और कोई ऐसा पुलिस वाला होगा वो चल दे दे यार 100 रुपये, तो वो या तो उसकी नाकामी है, वो 100 रुपये ले रहा है और जो छूट रहा है वो 900 रुपये का फायदा कमा के जा रहा है उसकी नज़र में, कि कम से कम 900 रुपये में छूट गया, लेकिन बाद में वो बदनामी करेगा जी कि पुलिस वाले ने पैसे खाए मेरे से। यही नहीं बताएगा कि मैंने किस लिए पैसे दिए, ऐसे तो कोई पैसे देने वाला नहीं। तो ये बहुत सा नेगेटिव जैसा पॉइंट है। और ना मैं उनको भी बोलूँगा पुलिस वालों को जो 10-15% मेरे हिसाब से होंगे कि जो ऐसा करते नहीं करना चाहिए, और पब्लिक को बोलूँगा हम वैसे नहीं हैं। मैं तो बहुत डरता हूँ आप लोगों से कि कोई ऐसा गलत काम ना हो जाए जिसकी वजह से हमें पुलिस के पास जाना पड़े। जी सर। मान लीजिए जैसे ट्रैफिक लाइट है, कई बार हमारे यहाँ मुंबई शहर में लोग जो है अक्सर ट्रैफिक रेड लाइट पर रुकते नहीं हैं, चले जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। तो मैं तो खदेड़ता हूँ उनको कई बार कि तुमने रेड लाइट तोड़ा, अरे यार छोड़ दो, अभी क्या हो गया। पर कहीं ना कहीं अभी जैसे मुंबई शहर में मैं आपको बताऊं, अभी तो कैमरा सब लग गए हैं सब जगह। जी सर। और मैंने जा करके उनका वो कंट्रोल रूम देखा है पुलिस वालों का। तो जिस क्रॉसिंग पे आपने अगर मान लीजिए रेड लाइट तोड़ी तो उस फट करके वो पकड़ लेता है कैमरा, और जब तक आप जाएंगे तब तक आपको चालान मिल जाएगा इंटरनेट के द्वारा। जी सर है, चालान भी भेज देते हैं ऐसी वो। सुविधा हो रही है। तो अब ये इस तरह के तरीके अभी मॉडर्नाइज हो रही है पुलिस फोर्स। जी सर। और बहुत सा देखिए सम्मान भी हो रहा है देखिए पुलिस वालों का। अभी हाल ही में आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मेमोरियल का उद्घाटन किया अभी पुलिस वालों के लिए। तो इन सब चीज़ों से लगता है कि पुलिस वालों का सम्मान भी हो रहा है, और जो नियम वो बना रहे हैं उसका आप पालन कीजिए, तो आपको उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। सर एक रिक्वेस्ट है। जी, आपकी एक रिक्वेस्ट थी क्या? सर एक डायलॉग सुनना चाहते थे आपसे। मुझसे डायलॉग सुनना है? जंजीर पिक्चर का। जब तक बैठने को न कहा जाए सीधे तरह खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ओके संजीव कुमार जी, बड़ी पुरानी 73 की फिल्म है ये। आजकल ऐसा होता नहीं। आजकल जब कोई आएगा तो सबसे पहले पूछता है आइए बैठिए पानी पियेंगे। जी जी जी, लेकिन अगर कोई उस समय तो फिल्म में ऐसा था कि वो बदतमीजी कर रहे थे इसलिए। ऐसा होता। ओके, अब आप 3,20,000 रुपए पे हैं। अगला प्रश्न अवश्य खेलिएगा क्योंकि आप कुछ हारेंगे नहीं यदि दुर्भाग्यवश वो गलत हो गया तो। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एडवेंचर के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? India's highest national recognition for outstanding achievements in the field of adventure is named after which individual? Option सुनिए। A. बछेंद्री पाल, B. मिहिर सेन, C. HPS अहलूवालिया, या D. तेंजिंग नोर्गे। लग तो डी रहा है सर, तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर के छेंद्रीवाल नहीं, HPS अहलूवालिया सुना नहीं, महिर से तेंजिंग
सर 50-50 करना चाहूँगा। 50-50 लाइफलाइन करेंगे आप? ओके। कंप्यूटर जी, संजीव कुमार जी अपनी 50-50 लाइफलाइन को इस्तेमाल करना चाहेंगे, इसे अंकित किया जाए। और जो दो गलत ऑप्शन है उन्हें मिटा दीजिए। दो मिट गए, दो बचे हैं। बी मिहिर सेन, डी टेंजिंग नॉर्गे। सर लॉक डी, तेंजिंग नॉर्गे। डी को ताला लगा दिया जी जाए। सर। कबीर मार्श है डी टेंजिंग नॉर्गे, ताला लगाइए। छह 40 जीत गए आप। Well played। आपकी दिशा सही थी। और मैं कंफ्यूज, तीसरा नाम महिर सेन पढ़ा, मैंने सोचा एक जी, स्विमर है वो, मिहिर सेन। और मैं वही कंफ्यूज था, बहुत ही और फिर लास्ट में प्रख्यात कंफ्यूजन में भी। स्विमर मिहिर सेन। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है ये पुरस्कार। ये नाम जो है 2018 में ये पुरस्कार INSV तारिणी के क्रू को दिया गया था, जी जी। जो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली पहली भारतीय ऑल विमेन क्रू थी। जी सर। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। टेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही थे। अब आगे बढ़ते हैं। एक लाइफलाइन चली गई, 3 अभी भी बाकी हैं। 12वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। जी सर। 12वां प्रश्न संजीव कुमार जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार इनमें से कौन दैत्यों यानी असुरों की माता थी? महाभारत के अनुसार इनमें से कौन दैत्यों यानी असुरों की माता थी? According to the Mahabharata, who was the mother of the asuras or the demons? A. Aditi. B. Durukti. C. Gargi. D. Diti. महाभारत के अनुसार इनमें से कौन दैत्यों यानी कि असुरों की माता थी? दित्ती नहीं, दुरक्ति। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे आप? ऑलराइट। इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस, गंभीर प्रश्न है, सही उत्तर दीजिएगा, संजीव कुमार जी को जिताइएगा। महाभारत के अनुसार इनमें से कौन दैत्यों यानी कि असुरों की माता थी? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, हु वाज द मदर ऑफ द असुरस और डीमंस? ए अदिति, बी दुरुक्ति, सी गार्गी या डी दिति? समझ गए? और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, आगे पीछे ऊपर नीचे है थोड़ा सा। ए को मिले हैं 13, बी को मिले हैं 19, सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है गार्गी 39% और डी दिति को दिया है 29%। कंफ्यूजन में भी। क्या करना चाहेंगे? सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है सी गार्गी को। आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन है, अगर आपको इससे संतुष्टि ना हो तो।
एक्सपर्ट आस्क द एक्सपर्ट हैं और जोड़ीदार हैं। सर एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे आप? जी, सर। ओके। कंप्यूटर महाशय संजीव कुमार जी अपनी एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, आस्क द एक्सपर्ट। इसे अंकित किया जाए। श्वेता जी प्रकट हुई हमारे सामने और प्रणाम आपको हमारे इस कार्यक्रम में। प्रश्न पढ़ता हूं, इसके 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना होगा सही क्या है। प्रश्न है ये, महाभारत के अनुसार इनमें से कौन दैत्यों यानी असुरों की माता थी? ए अदिति, बी दुरुक्ति, सी गार्गी या डी दिति? अमित जी, अभी हाल ही में बहुत एक्सकवेशंस हुए हैं इस पूरे इलाके में और महाभारत से जुड़े हुए बहुत सारे सबूत निकले हैं। मुझे हाल में मौका मिला था कि मैं जाकर उस रथ को देख सकूं जो पहली बार एक साबुत रथ उस दौर का निकला था। मैं इसका जवाब पहले देना चाहूंगी। मेरे अनुसार दक्ष की पुत्रियां थी अदिति और दिति। दिति ने कश्यप ऋषि से शादी की थी और उन्होंने चाहा था कि उनका जो पुत्र हो वो इंद्र से ज्यादा बलवान हो। और इसी प्रक्रिया में उस बीच कुछ ऐसा हुआ था कि पुत्र जो हुए थे वो एक नहीं कई हुए थे और वो असुर हुए थे। मेरे हिसाब से इसका जवाब दी दिति है जी। दिति, डी दिति। मेरे हिसाब से इसका जवाब दिति है जी। सर डी आप कुछ पूछना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे? एक्सपर्ट बोल रहे हैं दिति, तो डी दिति पे ताला लगा दीजिए सर। कंप्यूटर महाशय डी दिति पे ताला लगाया जाए। ऑडियंस कुछ और बोल रही थी। श्वेता सिंह जी से प्रश्न पूछा गया, उन्होंने कहा डी दिति। संजीव कुमार ने कहा इसे ताला लगा दिया जाए। मैंने इसे ताला लगा दिया है और अब मुझे बताना है कि यह बिल्कुल सही जवाब है। वेल प्लेड श्वेता जी, आप इन्हें धन्यवाद दे दें। थैंक यू मैम। मुझे तो डर था आप जेल न डाल दें गलत जवाब से। नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इनको 12,50,000 रुपए जितवा दिए श्वेता सिंह जी। संजीव कुमार जी बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। 12,50,000 रुपए आप जीत गए और पत्नी जी के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान आ गई है कि मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि तय हो गया है कि अब आप उन्हें घुमाने तो अवश्य ले जाएंगे, बिना ड्राइव किए मनाली। सही। लेकिन देवी जी मेरा ऐसा मानना है कि अब बस में नहीं जाना चाहिए आपको। क्यों सर? अरे 12,50,000 रुपया जीत लिया है, उसमें तो पूरी बस आप खरीद लेंगी, है कि नहीं? जी सर। अरे ये अच्छा आइडिया है भाई साहब, ऐसा कीजिए आप एक पूरी बस खरीद लीजिए जी। और फिर उनको आराम से बैठा करके आप मनाली ले जाइए। ठीक है? ठीक सर। ना खुश हैं अभी भी वो। चलिए, लेकिन वैसे अगर आप 12,50,000 रुपये, तो हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे, क्या करना चाहेंगे आप संजीव कुमार जी? सर घर का काम लगाया, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसको पूरा करेंगे पहले। आपका जो घर है जी सर। अंडर कंस्ट्रक्शन वहीं पर कांगड़ा में है? हाँ वही अपने गांव में अपने घर के साथ ही। जी, उसे पूरा करना चाहेंगे आप? पूरा करना चाहेंगे। ऑलराइट, आपकी जितनी कामनाएं हैं वो पूरी हो जाएं। थैंक यू। 13वां प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका मूल्य है 25 लाख रुपए और अभी भी एक लाइफलाइन बची है जोड़ीदार की। जी सर। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? Who among these personalities has served as a chief minister, governor, vice president and also as the president of India? ऑप्शन सुनिए। ए नीलम संजीव रेड्डी, बी शंकर दयाल शर्मा, सी भैरों सिंह शेखावत या डी वीवी गिरी? मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, गवर्नर राज्यपाल भी रह चुके हैं,
उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और भारत के राष्ट्रपति भी। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 320 पर। एक लाइफलाइन बची है, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं, या अगर आप खेलना चाहें तो सही उत्तर दीजिए और 25 लाख रुपए जीतिए। भैरव सिंह शेखावत। सही जवाब 25 लाख, गलत नीचे ले आएंगे 320 पर। एक लाइफलाइन अभी भी है। सर लाइफलाइन। कबीर महाशय, संजीव कुमार जी अपनी आखिरी लाइफलाइन जोड़ीदार को इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। और अर्जुन सिंह जी, आपकी बारी आ गई है। नमस्कार, आइए, तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। मदद कीजिए अपने छोटे भाई की। इनमें से कौन मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? सही तो बोला। ये भी नहीं है। चेतावनी के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर गेस वर्क नहीं चलता, यहां पर निश्चित होना चाहिए। मेरे सामने डी है वैसे। सी और डी अलग उठना है। सर क्विट। क्विट करेंगे? आई क्विट। सही उत्तर नहीं मालूम? नहीं, गैस नहीं। ओके, ये अंतिम निर्णय है आपका। बिल्कुल। ओके, कबीर महाशय, संजीव कुमार जी को सही उत्तर नहीं मालूम, ये गेम क्विट करेंगे। 12,50,000 रुपए आप जीतते हैं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत और बधाई। वेल प्लेड संजीव कुमार जी, वेल प्लेड। किसी एक को गेस कीजिए। सर डी वी गिरी। डी वी गिरी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। ये गलत उत्तर होता है। जी। सही उत्तर है शंकर दयाल शर्मा। ठीक है। शंकर दयाल शर्मा जी ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ भोपाल स्टेट 1952 से 56 तक। गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश रहे वो 1984 टू 85, पंजाब 1985 टू 86 एंड महाराष्ट्र 86 टू 87। फिर वाइस प्रेसिडेंट रहे 87 से 92 तक और प्रेसिडेंट रहे फ्रॉम 1992 टू 1997। प्रेसिडेंट के बारे में यही सुना था, प्रेसिडेंट। शंकर दयाल शर्मा जी। रिम्पी जी, आप निराश हो गई हैं? नहीं सर, ठीक कुछ है ना आप? जी सर। चलिए, तो 12,50,000 रुपए आप जीते। एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन। और ये 12,50,000 रुपए हम डिजिटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, फंड ट्रांसफर। 12,50,000 1 2 3, ठीक है, ओके दबाया और ये 12,50,000 रुपए आपके अकाउंट में गया। बहुत तेज, सुरक्षित और आसान तरीका है ये। बहुत बहुत बधाई आपको। अर्जुन सिंह जी, अब हम चाहेंगे यहाँ आकर के आप हमारी एक फोटो ले लें। ये उंगली जब आते हैं यहाँ और ये फोन खुल जाता है।
तो संजीव कुमार खांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, एक हेड कांस्टेबल 12,50,000 रुपए यहां से जीत कर गए। अब हम जिन बाकी बचे खिलाड़ियों के साथ एक बार फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे, मैं उनका एक बार परिचय दे दूं। तालियों के साथ हम चाहते हैं कि उनका एक बार फिर स्वागत किया जाए। सबसे पहले मिलते हैं मुंबई महाराष्ट्र से एक स्टूडेंट रोहिणी पवार से। तालियां बजती रहे देवियों सज्जनों। अब आती है नागड़ा मध्य प्रदेश की एक टीचर अर्चना बुधराजा। स्वागत कीजिए राजकोट गुजरात से एक पीएचडी स्टूडेंट पूर्वी रक्षिया का। हमारी अगली खिलाड़ी जोधपुर राजस्थान में एक डेस्टिनेशन एक्सपर्ट है रोहिणी जोगलेकर उनका नाम। द्वारका दिल्ली एक गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोलर अविनाश कुमार। अगली खिलाड़ी पटियाला पंजाब से हैं एक गिफ्ट शॉप ओनर अनुपमा नरूला। अब मिलते हैं पानीहारी या पानीहाटी वेस्ट बंगाल की एक टीचर से जिनका नाम है शंपा चैटर्जी। और अंत में मिलते हैं हिंगोली महाराष्ट्र के एक किसान अनंत कुमार खनके। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। अब कंटेस्टेंट जैसा कि आप जानते हैं आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वहां एक प्रश्न आएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे कम से शुरू कर माप की इन इकाइयों को बढ़ते क्रम में लगाएं, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट। अरेंज दीज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A 1 yard, B 1 inch, C 1 mile, 1 meal, D 1 foot. समय हो गया है समाप्त। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले B आता है 1 इंच, फिर आता है D 1 फुट यानी कि 12 इंच, फिर आता है A 1 यार्ड 3 फीट और अंत में C 1 माइल 1 मील 1760 यार्ड्स। BDAC ये है सही क्रम। और अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिया। केवल 3 लोगों ने, और सबसे तेज जवाब अविनाश कुमार। अरे ये मत कीजिए, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए अविनाश जी, जी बिग हैंड फॉर अविनाश कुमार। बधाई अविनाश कुमार जी। थैंक यू सर। बहुत सारे प्रशंसक हैं आपके जनता में, बहुत जोर से चीखे चिल्लाए जब आप जीत गए। और 3.93 सेकंड्स में आपने उत्तर दिया। सर कपड़े की फैक्ट्री में काम करता हूँ ना, तो मेजरमेंट करने की आदत है। देखो सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं द्वारका दिल्ली से आए एक गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोलर। इनका नाम है अविनाश कुमार जी। अविनाश जी की शादी को 5 साल हो गए हैं और इन 5 सालों में ये अपनी पत्नी से केवल 20 दिन ही मिल पाए हैं। मान्यवर ऐसा क्यों? सर शादी को हमारे 5 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी आ चुकी थी जिसके कारण दोनों हस्बैंड वाइफ को हमें जॉब करना पड़ा। एक्चुअल में सबसे पहले तो हमारे घर का लोन 18 लाख रुपया हो गया था, जिसको हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर के अपना चुकाते हैं। उसके अलावा पापा की हमारी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती है, उसमें इलाज में काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते हैं। तो इन सारी कारणों से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पैसे कमाने के बावजूद ऐसी नहीं रह पाती है कि एक साथ हम रह पाएँ। तो दोनों अलग अलग रहते हैं और जॉब करके मतलब आप एक शहर में काम करते हैं और वो किसी दूसरे शहर में काम करती हैं। अविनाश जी, आप अपने साथ में अपनी पत्नी को आज यहाँ लाए हुए हैं। रुचि जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत हमारा आपके लिए इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ आपका स्वागत। और जोड़ीदार के रूप में आप लाए हैं पंकज सनवाल जी को। प्रणाम सर। पंकज जी नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम सर। और बहुत बहुत स्वागत आपका। आज तो आपके साथ पत्नी जी आई हुई हैं। जी सर, वो तो केवीसी का शुक्र है कि 10-15 दिन और ज़्यादा
बीवी का साथ मिल गया। 20 दिन हुआ था और 15 दिन इनके साथ और मिल गया था। तो जो आपने कहा था कि 20 दिन ही है, अब हो गए कुछ 30-40 दिन हो गए। जी सर, जितना हम 5 साल में साथ में नहीं रहते, केबीसी ने लगभग उतना ही दिन और रखवा दिया साथ में। केबीसी की वजह से हो गया ये। जी सर, केबीसी को बहुत बहुत बधाई। रुचि जी बहुत प्रसन्न है। सर, हम भी बहुत प्रसन्न हैं। हाँ, आप बहुत प्रसन्न हैं। जी भाई साहब, ये जो आपका काम है, ये हमको इसके बारे में बताइए। जब आप वहाँ से जीत करके आए तो आपने कहा कि लंबाई चौड़ाई की बात हम जानते हैं क्योंकि हम गारमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं। कपड़ा फैक्ट्री है वो, गारमेंट एक्सपोर्ट, जिसको गारमेंट मतलब कपड़ा, और एक्सपोर्ट मतलब बना करके बाहर भेजा जाता है विदेश में। तो कपड़ा फैक्ट्री में हमारा काम क्वालिटी कंट्रोलर का है। जी जी। उसमें गारमेंट को चेक करते हैं हम लोग, और चेक करते हैं कि कटा फटा सिलाई दाग धब्बा तो नहीं है, और उसके बाद उसका मेजरमेंट करते हैं। जब मेजरमेंट करते हैं तो वही उसमें इंच होता है, और सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, और गज होता है, जो हमारा आया हुआ था यहाँ पे सवाल में। ओके, चलिए अविनाश जी, एक छोटा सा हमारे पास वीडियो है आपके ऊपर, हम पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद खेल को आगे बढ़ाएंगे। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरा नाम अविनाश कुमार है। मैं दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23B में रहता हूँ। मैं गुड़गांव के एक कपड़ा कारखाना में क्वालिटी कंट्रोलर का काम करता हूँ। मेरी वाइफ, जिनका नाम रुचि कुमारी है, हम लोगों की जब शादी हो गई तो उसका एक सपना था कि हम रेडियो जॉकी बने, और रांची में रेडियो जॉकी का काम करने लगी। लेकिन जो सिचुएशन था ना, वो थोड़ा सा खराब हो गया, और जिसकी वजह से हम और मेरी वाइफ दोनों 5 साल हो गए शादी को, साथ में रहने का सिर्फ सपना देख पाते हैं। अभी भी बोलते हैं तुम लोग इतने दूर रहते हो। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आता है, कोई ताना दे जाता है कि हम दोनों में नहीं पड़ती है। फिर मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार कैसे बोल दिया। पर्व त्योहार जब आता है तो कई बार होता है कि हम रूम बंद कर देते हैं, चाहते हैं कैसे ये पर्व त्योहार बीत जाए। बुरा लगता है, फिर ठीक है। मुझे पता है कि अविनाश मेरे लिए क्या कर रहे हैं और मैं उनके लिए क्या कर रही हूँ। बाकियों को मुझे जवाब नहीं देना। आज न कल हम एक साथ रहेंगे, तो हम उस चीज़ का थोड़ा वेट कर रहे हैं। अगर मैं कौन बनेगा करोड़पति में एक अच्छी रकम जीतूंगा, मेरा जो बिखरा परिवार है इस केबीसी की बदौलत मिल जाएगा। मैं चाहती हूँ कि अविनाश जीते, और जीतने के बाद हमारी जो कंडीशंस हैं फाइनेंशियल एंड वो सारी चीज़ें स्ट्रांग हो जाए, ताकि मैं उनके साथ रह सकूँ। अविनाश जी और रुचि जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को, और किसी को भी अधिकार नहीं है या हक नहीं कि आप दोनों के विवाह के बारे में कोई लांछन करे या अनाप शनाप बोले। आपकी जो परिस्थितियाँ हैं वो हम समझते हैं, और आप जो भी कर रहे हैं आप अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं। ऐसी कोई भी बात या कोई भी अगर बात करे, जैसे अभी रुचि जी आपने कहा, हम उसको हटा देते हैं, उसको अपने आप लेते ही नहीं, मन में ले लेते या बात ही नहीं करते उसके बारे में। कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की। आप, क्योंकि आपकी परिस्थिति ऐसी है इसलिए आपको ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ अविनाश जी कि बहुत जल्द आपकी स्थिति जो है उसमें सुधार आए, और आप दोनों एक साथ एक ही शहर में घुल मिल कर रह सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप धैर्य बनाए रखिए अविनाश जी, कुछ न कुछ अवश्य अच्छा होगा जी। तो सबसे पहले जल्दी से आपको मैं इस खेल के जो नियम है वो बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर 15 प्रश्नों का एक धनालय होता है। 15 प्रश्न आते हैं, 1000 रुपये से शुरुआत होती है, बढ़ते बढ़ते हम जाते हैं 15वें प्रश्न तक 1 करोड़ उसका मूल्य। बीच में 2 पड़ाव आते हैं, 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000, और 10वें प्रश्न के बाद कोटि की चोटी का प्रश्न 7 करोड़ वाला प्रश्न खुल जाता है। घड़ी बड़ी जी हैं, ये बजती रहेंगी। 45 सेकंड देंगे आपको पहले 5 प्रश्नों तक, उसके बाद 60 सेकंड देंगे अगले 5 प्रश्नों तक, उसके बाद समय। लाइफलाइन है आपके पास 4, ऑडियंस पोल 50-50, जोड़ीदार जिन्हें आप लाए हैं यहाँ पर, पंकज सानवाल जी को और आस्क द एक्सपर्ट, और हमारे आज की जो एक्सपर्ट है जिनको आप जानते भी हैं और परिचय भी करवाया था, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं श्वेता सिंह जी। जब भी आपको उनकी आवश्यकता पड़े, श्वेता जी एक बार फिर प्रणाम करता हूँ आपको, और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अविनाश कुमार जी हमारे सामने आज के कंटेस्टेंट। ऑल द बेस्ट अविनाश जी, आप जरूर जीत कर जाएंगे यहाँ से, ताकि आप पति पत्नी दोनों साथ रह सकें। थैंक यू जी, मैम। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अविनाश जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। जी थैंक यू। बाकी जो कुछ बीता है, कहा सुना है, उन सब चीजों को भूल जाइए। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वहां आने वाला है आपका पहला प्रश्न। इसका मूल्य 1000 रुपए। रेडी? जी पहला प्रश्न 1000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी फिल्म K3G के शीर्षक में कौन सा शब्द 2 बार आता है? Which word appears twice in the Hindi film title, which has been abbreviated as K3G? ऑप्शन सुनिए। A कल, B कुछ, C कभी, या D खुशी। K3G तो मालूम है ना आपको? सी कभी। C कभी। तल लगा दें? जी कभी सी पे थल लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1000 जीत गए आप। फिल्म वगैरह तो देखते होंगे आप। सर, समय नहीं मिल पाता है। समय नहीं मिल पा रहा है काम से। हमारा काम ही इस तरह का होता है कि जब जाते हैं तो जाने का समय होता है, आने का समय नहीं होता है। जी जी। थोड़ा सा ये फैक्ट्री सही है तो 8-9 बजे तक आ जाते हैं। और इसके पहले जब 2 साल पहले जब थे तो जाते हम 7-8 बजे काम करने थे, रात हो जाता था। कभी सुबह आते थे तो फिल्म देखने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था। K3G के बारे में सुना था आपने? सर देखा भी है। देखा भी है। वो शॉर्टकट ना K3G हम भुला गए थे। हाँ हाँ, कभी खुशी कभी गम। कभी गम, वो ऑप्शन आया तब हमें समझ आया। सर, इसकी एक छोटी सी हम परिभाषा आपको बताते हैं। ये K3G मैं नहीं कहा था करण जौहर को रखने के लिए। आज इसका प्रश्न आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। कभी खुशी कभी गम 2001 में ये प्रदर्शित हुई थी। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या मसाले का एक प्रकार नहीं है जिसका उपयोग भारतीय घरों में किया जाता है? Which of these is not type of a masala used in Indian households? समझ गए प्रश्न को? जी ऑप्शन सुनिए। ए हींग, बी धनिया, सी हल्दी, डी मसूर। मसाले का एक प्रकार नहीं है जिसका उपयोग भारतीय घरों में किया जाता है। डी मसूर। तल लगा दें? जी डी मसूर पे तल लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 2000 जीत गए। मसूर एक दाल का प्रकार है, which is also known as red lentils, while धनिया, हल्दी, हींग are all different types of spices used in Indian cooking. खाना वाना तो आप बनाते हैं, हमने सुना है। सर, अब अकेले रहते हैं तो बनाना हाँ ही जी, पड़ेगा। बनाना ही पड़ता है। जी ओके, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है? The term checkmate is related to which game? A. Chess, B. Badminton, C. Billiards, D. Boxing. ए शतरंज। A. शतरंज, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, बॉक्सिंग। आपने कहा चेस। A. शतरंज। ताला लगाइए कबीर जी। सही जवाब आपका। 3000 जीत गए। In chess, checkmate is a situation in which you cannot stop your king being captured and so you lose the game. चौथा प्रश्न आ रहा है। इसका मूल्य है 5000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। हिंदी मुहावरे थोथा चना बाजे घना में थोथा का अर्थ क्या है? इन द हिंदी प्रोवर्ब थोथा चना बाजे घना, व्हाट डज थोथा मीन? ए एम्प्टी, बी रॉ, सी लिटिल, डी ह्यूज। खाली, कच्चा, छोटा या बड़ा? ए खाली। एम्प्टी। ताला लगा दें? जी खाली पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही जवाब है आपका। 5000 जीत गया। इसका मायने होता है an empty vessel makes much noise. A person with जी। lesser knowledge talks a lot. जी खाली जो होता है वो ज्यादा बात करता है। एक उदाहरण आपके सामने बैठा हुआ है। इतना ज्यादा बात करता है लेकिन इधर सब खाली है। आ गया है पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वीडियो में दिखाई दे रहे इस सांप का संबंध किस परिवार से है? तौबा। अभी आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा, आपको बताना पड़ेगा कि वीडियो में दिखाई दे रहे इस सांप का संबंध किस परिवार से है।
The reptile seen in this video belongs to which family of snakes? वीडियो दिखाओ भैया, हमको देखना नहीं है। ये है इस जंगल का सबसे बड़ा शिकारी। इसका शरीर 5 मीटर लंबा है। इसका वजन करीब 100 किलो है और इसकी 4000 मांसपेशियां हैं, जिनके जरिए ये अपने शिकार को घोंटकर उसकी जान निकाल देती है। फिर से देखेंगे? नहीं देखना ना? हाँ, हमको भी नहीं देखना। ये जो वीडियो क्लिप है सोनी BBC अर्थ द्वारा संभव हो पाया है। देवियों सज्जनों, साइंस, नेचर और एडवेंचर से भरी ये अद्भुत दुनिया कर देगी आपको भी रिफ्रेश्ड। अभी तो हम आपके सामने ऑप्शंस रखेंगे भाई साहब। A ग्रेट, B पाइथन, C वाइपर, D कोबरा। ग्रेट, पाइथन, वाइपर या कोबरा? पाइथन लग रहा है। पाइथन? जी ताला लगाएं? जी फाइनल उत्तर आपका? जी। बी पाइथन पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही जवाब है आपका, जीत गए आप 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। ये जो आपने छवि देखी, ये थी रॉक पाइथन की। भयंकर होता है ये, और ज्यादा इस पे हम चर्चा नहीं करना चाहते भाई साहब, हमारी भी तबीयत खराब हो जाती है इसके बारे में बात कर करके। आपको हम बता दें अविनाश जी कि अब आपके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 60 सेकंड मिल गए। घड़ी बड़ी जी थोड़ी सी दयालु हो गई हैं। 45 सेकंड मिल रहे थे, अब 60 सेकंड मिलेंगे। ये जो ब्याह शादी की बात हम फिर कर रहे हैं, ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ब्याह होता है, ये इसे आप मेंटेन कैसे करते हैं? मेंटेन तो पूरी तरीके से तो हो नहीं पाता है। जी जी। लेकिन फिर भी कभी SMS, व्हाट्सएप पे SMS वगैरह करते रहते हैं, दिल या प्यार वाला कोई मैसेज बना के, या और भी बहुत तरह का होता है, तो वो बना के मैसेज करते हैं, तो उसका रिप्लाई में भी वहाँ से मैसेज आ जाता है जी। इसके अलावा कभी कभी ना हम अपना कविता कहानी भी लिखते हैं हम, और प्रहसन वगैरह भी लिखते हैं। अच्छा जी सर। आपके लिए एक किताब भी मैं लाया हूँ, अपना लिखा हुआ है, और आज तक मैंने कभी इसको छपवाया नहीं। क्यों? कोई मुझे समझ में नहीं आया कैसे छपता है क्या। इस जब KBC का होता, मैंने सोचा कि एक बिना नाम, बिना लोगों का, खाली फोटो के साथ में अपना 200 के करीब कविता है, उसमें 20-25 को इसमें छपवा कर लाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लेखन। मुझे कोई कविता सुनाइए। अगर आप कहें तो वाइफ को हम रोमांटिक कविता बुला कर यहाँ सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल। अरे रुचि जी आइए, प्रणाम आपको, आइए। संगीत हम नहीं बजवा सकते, और आप दोनों ऐसा समझिए कि आप दोनों अकेले हैं। हाथ दो। हाथ दीजिए, अपना हाथ मांग रहे हैं आपसे। सर, ये कविता हम तब लिखे थे जब इन्होंने कहा था हमसे कि हम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नहीं हैं, हम बहुत ही मतलब सामान्य से दिखाई देते हैं, तो हमसे आप काहे प्यार किए। तो उसी बात पर हम ये कविता लिखे हुए थे। ठीक है। ना आंखें अनोखी है तुम्हारी, ना लब ही अद्वितीय सुंदर है, फिर भी मेरे प्यार की तुम समुंदर है। ना अप्सरा हो ना परियों की रानी, फिर भी तुमसे बनी मेरे प्यार की कहानी। तुम सोचती होगी कि क्यों किया मैंने तुमसे प्यार का वादा, क्योंकि मुझे भा गया तुम्हारा रहना सीधा साधा। चाहे ये सुंदरता का अपमान हो, चाहे ये किसी अप्सरा पे अत्याचार, लेकिन आज है इस बात का इजहार कि मुझे तुमसे है प्यार। थैंक यू। आप केवल थैंक यू बोलेंगी? देवी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। संतुष्ट हैं आप? बहुत। भाई साहब आप संतुष्ट हैं? सर बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। क्योंकि जो चीज़ हम अकेले में बोलते थे, आज हम सारी दुनिया के सामने बोल दिए हैं। वाह। और उन लोगों के लिए भी जवाब रहता है जो ये कहते हैं कि दोनों अलग अलग रहते हैं, पीठ पीछे कुछ कुछ जो बोल देते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये क्या जवाब बात है। बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।
केबीसी को और हम सबको बड़ा गर्व है कि आपके जीवन में हम ये अवसर ला सके जहां आपने न केवल अपनी पत्नी को बल्कि पूरे समाज को आपने जवाब दे दिया। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू केबीसी। अविनाश जी, खेल की ओर बढ़ते हैं अब। जी अब आ रहा है छठा प्रश्न। इसका मूल्य है 20,000 रुपए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। ये अभिनेता, गायक और राजनेता कौन है? अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी। आइडेंटिफाई दिस एक्टर, सिंगर एंड पॉलिटिशियन। ये अभिनेता, गायक और राजनेता कौन है? आवाज सुनाई जाए। पहली बात, किसी भी दिल्ली वाले को एमसीडी दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, डिजिटल बाय डिफॉल्ट करके दिखाएंगे हम दिल्ली। दूसरी बात, एक तो जैसे ही हम डिजिटल बाय डिफॉल्ट कहते हैं, मतलब नेचुरली डिजिटल, उसका मतलब होता है जहां जहां आप जनता को परेशान कर सकते थे वो रास्ते बंद कर देंगे। फिर से सुनना चाहेंगे? नहीं सर। नहीं, अच्छा। ऑप्शन रख देता हूं आपके सामने। ए, मनीष सिसोदिया। बी, रवि किशन। सी, भगवंत मान। या डी, मनोज तिवारी। सर ये मनोज तिवारी जी हैं। डी। डी। जी। बहुत तुरंत उत्तर दे दिया आपने, काफी सुना हुआ है आपने। सर भोजपुरी में एक के दो लोगों का तो गाना सुनते हैं और ये भी तिवारी जी है, हम भी तिवारी जी हैं, तो बहुत पसंद करते हैं हम इनको। ताला लगा दीजिए डी पे। बिल्कुल सही जवाब आपका। 20,000 रुपए जीत गया मनोज तिवारी जी, भोजपुरी कलाकार, गायक, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से भाजपा सांसद भी है, ये बीजेपी के सांसद। जी सर। ऑलराइट, अब आ रहा है 7वां प्रश्न। इसका मूल्य 40,000 रुपए। तैयार हैं अविनाश जी? जी सर। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजस्थान, गुजरात, सिंध और पंजाब में व्यापक रूप से प्रचलित किस पारंपरिक हस्तशिल्प तकनीक का इस्तेमाल इस परिधान में किया गया? अभी आपको हम एक छवि दिखाएंगे। What traditional handicraft technique widely practiced in Rajasthan, Gujarat, Sindh and Punjab has been used in this garment? राजस्थान, गुजरात, सिंध और पंजाब में व्यापक रूप से प्रचलित किस पारंपरिक हस्तशिल्प तकनीक का इस्तेमाल इस परिधान में किया गया है? And can we have the image please? देख लिया? जी। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। ऑप्शंस हैं ए, एप्लीके। बी, दाबू। सी, बांधनी। या डी, ब्लॉक प्रिंट। एप्लीक, दाबू, बांधनी, ब्लॉक प्रिंट। ये फ्लिक तो नहीं लग रहा है और ब्लॉक प्रिंट तो छोटा छोटा प्रिंट पर होता है। ऑडियंस पोल करेंगे। शांत हो जाएं घड़ी बड़ी जी। ऑडियंस पोल की बारी आ गई। इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और ऑडियंस, छवि आपने देख लिया है। राजस्थान, गुजरात, सिंध और पंजाब में व्यापक रूप से प्रचलित किस पारंपरिक हस्तशिल्प तकनीक का इस्तेमाल इस परिधान में किया गया है? इट्स ए, एप्लीके। बी, दाबू। सी, बांधनी। या डी, ब्लॉक प्रिंट। समझ गए? और आपका समय शुरू होता है अब। बांधनी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है जनता ने, 96%। सर जनता के साथ जाना चाहूँगा। जाएंगे आप? ऑलराइट, क्या किया जाए? सर लॉक कर दीजिए। सी, बांधनी को ताला लगा दें। सी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। और जनता बिल्कुल सही है। और आपके जो जोड़ीदार जिन्हें आप लाए हैं वो भी सही थे। हमको लगा था कि इसका उत्तर आपको मालूम होगा। सर
ब्लॉक प्रिंट जानता था कि नहीं है, क्योंकि ब्लॉक प्रिंट ना छोटा छोटा प्रिंट में होता है। हाँ, हाँ। एप्लिक होता है वो कपड़ा पे एम्ब्रॉयडरी जो होता है, मतलब जी। छोटा कपड़े पे करते हैं। बाकी दोनों के बारे में हम नहीं सुने थे। सुने ही नहीं है, बांधनी के बारे में नहीं सुने हैं, नहीं सुने हैं सर। टाई एंड डाई टेक्निक के बारे में नहीं सुने हैं, टाई डाई तो सुने हैं सर। तो वही है ये। टाई डाई तो जानते हैं, 2 कलर का डाई होता है और टाई डाई हो हाँ, गया। पर उसी के टेक्निक से ये भी बांधनी बनती है। ये नहीं पता था सर। नहीं पता था, अब पता चल गया ना। जी। ओके। पत्नी जी को मालूम था? मालूम था आपको? पता था मुझे। बताइए। एक दूसरे को आप, भाई साहब एक थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न है, एक दूसरे को प्यार से क्या बुलाते हैं आप? सर प्यार से वैसे तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम प्यार से बोलते हैं ना, पंडिताइन कह के बुलाते हैं। और पंडिताइन? वो भी हमको पंडित जी कहती है। पंडिताइन जी नमस्कार। आप इनको पंडित जी के अलावा और क्या बुलाती हैं? तिवारी जी। तिवारी जी केवल? हाँ। एक शब्द हमारे ध्यान में आया है और जिसके बारे में जानकारी हमें है, बोल दूं क्या? शायद मुझे डांट पड़ जाएगी सर, आप भी बोल दीजिए। आप इनको बेबी बुलाती हैं। सही है कि नहीं? हाँ सही है। क्यों बुलाते हैं बेबी? सर एक्चुअली ये मुझे मोटू बोलते हैं, तो मुझे प्यार आता है तो मैं बेबी बोल देती हूँ। कि हमको बेबी बोल रही थी ना 1-2 बार शुरू में, हाँ। तो हम सोच में पड़ गए कि बेबी तो लड़का को बोलते हो, बच्चे को हाँ, बोलते हैं। बिल्कुल। तो हम ऐनक के सामने गए और देखे कि कौन एंगल से हम बेबी दिखाई देते हैं। तो हम देखें, फिर अंतिम में हम ये सोचे कि कोई बात नहीं, आदमी कैसा भी होगा, शादी के बाद तो बीवी के लिए वो बेबी होता है। ओके। अविनाश जी, जी आगे बढ़ते हैं खेल में। यह है 8वां प्रश्न, इसका मूल है 80,000 रुपए। तैयार है? जी। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किनके जन्म दिवस के अवसर पर हर वर्ष भारत में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? Whose birth anniversary is celebrated as सद्भावना दिवस every year in India? ठीक है? जी। ऑप्शन सुनिए। ए सरदार पटेल, बी राजीव गांधी, सी इंदिरा गांधी, डी अब्दुल गफ्फार खान। ये डी बी तो नहीं लग रहा है मुझे, सी लग रहा है मुझे इसमें। 40 सेकंड बचे हैं, 3 लाइफलाइन है आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 80,000, गलत नीचे ले आएंगे 10,000। 50-50। शांत हो जाइए घड़ी बड़ी जी, एक लाइफलाइन और लेंगे अविनाश कुमार जी। 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी, और जो 2 गलत ऑप्शन है उन्हें मिटा दीजिए। भाई साहब आपके सामने अब बचा है बी राजीव गांधी। सर राजीव गांधी के साथ। राजीव गांधी के साथ जाएंगे? जी। बी पे ताला लगा दिया जाए? जी। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। 80,000 जीत गए, बिल्कुल सही उत्तर है। ये बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ऑन द 20th of August is celebrated as सद्भावना दिवस एवरी ईयर। हर साल ये सद्भावना दिवस होता है। ओके। ओहो, हुटर बज गया अविनाश जी, तो खेल को आज यहीं समाप्त करना पड़ेगा हमें। श्वेता जी एक बार हमारे सामने फिर आइए। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्वेता जी। धन्यवाद और शुभकामनाएं, क्योंकि अगले एपिसोड में भी कंटेस्टेंट जाएंगे, तो ऑल द बेस्ट उनको आगे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक बार फिर तालियों के साथ उनका अभिनंदन। देवी सज्जनों, एक खास बात आपसे मैं करना चाहूंगा। देखिए, केबीसी के नाम पर कोई भी अगर आपसे पैसों की मांग करता है तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। चाहे कोई भी कहे कि आपको लकी ड्रॉ के जरिए लाखों का फायदा हुआ है,
ये खेल लक से नहीं, अनुभव से, ज्ञान से और योग्यता से चलता है। ध्यान रखिएगा इसका। यहां आए खिलाड़ियों से मिलकर यही बात समझ में आती है कि देर सवेर ही सही, सपने जरूर पूरे होते हैं। इसलिए सपने देखना मत छोड़िएगा। कीप ड्रीमिंग, लिव योर ड्रीम्स एंड डोंट फॉरगेट टू स्माइल। कीप स्माइलिंग। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे हम आज्ञा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी आपसे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। धन्यवाद।